जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्यूरेसी आईएएस में। हम आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 2 का मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए मैंने। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन देखने वाले। ए कैन डू अ वर्क इन अ 20 days, बी कैन डू वर्क इन अ 60 days, हाउ मेनी डेज विल बोथ टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो देखो यहाँ पे हमें डेज दिया हो रहा है, हमें पूछा जा रहा है कितने दिन में वर्क कंप्लीट करेंगे। तो डी ए मतलब क्या है, ए के डेज है, डी बी मतलब बी के डेज है, और हमें टोटल डेज पूछा है, दोनों साथ में काम करेंगे तो डी ए बी लिखा है। देखो हमें ये मालूम होता है कि वर्क का डायरेक्ट एडिशन एडिशन होता है। वर्क टुगेदर इज इक्वल टू एज वर्क प्लस बीज वर्क डायरेक्टली होता है। और ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। तो जहाँ पे वर्क है वहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डेज आएगा। तो 1/DAB इज इक्वल टू 1/DA प्लस 1/DB। तो ये 1/20 प्लस 1/60 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऊपर 60 प्लस 20 हो जाएगा, नीचे 20 मल्टीप्लाइड बाय 60 हो जाएगा। ऊपर 80 आएगा 20 इंटू 60, तो ये 0 0 कट हो गया, ऊपर 4 आएगा, ये 2 4, तो 4/60 आ जाएगा यहाँ पे। तो 4/60 का क्या होगा, 1/15। तो ये देखो, ये नंबर ऑफ डेज डायरेक्टली आपका आ गया 15 डेज। तो अभी आपको क्या करना है कि सिमिलर टाइप से आपको यहाँ पे पाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या किया है, 2 पाइप्स ए एंड बी दिया है, और पहला 20 मिनट 30 मिनट, ठीक है, दूसरे का फिल करने का। और आपको पूछा है बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, कितना टाइम लगेगा फिल करने के लिए। तो देखो यही फॉर्मूला यूज करना है, जो डेज वाला फॉर्मूला था, तो यहाँ पे हमने टी यूज किया है बस टाइम के लिए। तो रिसिप्रोकल का एडिशन करना है, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेना खुद, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आसान है। अब इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा एडवांस वर्जन क्या किया जाता है, इस तरीके से दिया जाता है, ए कैन डू 2/3 ऑफ वर्क इन 20 days, मतलब 2/3 काम 20 दिन में करेगा। बी कैन डू 20% ऑफ वर्क इन अ 12 days। फिर आपको पूछा है कि टुगेदर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो देखो 2/3 ऑफ काम कंप्लीट किया, तो 2/3 डेज इज इक्वल टू 20 days है। तो ये 2/3 उधर जाएगा, तो उधर जाएगा 3, ऊपर आएगा, नीचे 2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 आएगा, 10 इंटू 30। तो टोटल डेज कितना है, ए का 30 डेज है। वैसे बी का डेज दिया है 20% डेज, मतलब 12 दिन दिया है। तो 20/10 करोगे, सॉरी 20/100 करोगे, डी बी इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो ये उधर जाएगा 100 ऊपर 20 नीचे, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 6 आ जाएगा, 60 डेज। तो देखो ये 60 डेज आ गया। फिर से वही मेथड जो हमने ऊपर करी है, वही मेथड सेम फॉर्मूला। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है, एज अ होमवर्क। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। देखो अभी यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या दिया है, एक्स कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8 days, मतलब 20% का 8 दिन है, ठीक है। अनदर वाई पर्सन कंप्लीट 25% इन 6 days। इफ दे वर्क टुगेदर, आपको पूछा है 40% कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लगेगा। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिया है यहाँ पे। तो देखो 20%, ये डी कर लेना यहाँ पे, ये करेक्शन है, ठीक है। ये आपको 20% आपका उसका 8 डेज में है, तो 20/100 करोगे, इंटू डी आएगा, इज इक्वल टू 8। तो ये उधर जाएगा, ऊपर 100 नीचे 20, ये 0 0 कट गया, ये 2 ये 5 आ जाएगा। तो ये 40 डेज आ जाएगा। तो एक्स का 40 डेज है टोटल। वैसे 25% वाई का दिया है तो 6 डेज है। तो 25/100 करोगे, उधर जाएगा 100 ऊपर, ये नीचे, तो ये 4 आएगा, 6 इंटू 4 24 आ जाएगा। तो आपने क्या किया, एक्स और वाई के डेज निकाल लिए। अब हमें वही फॉर्मूला यूज करना है। देखो ये बीच का मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है। देखो यही फॉर्मूला हम बार में सेम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1/40 प्लस 1/24 है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, ठीक है। मैंने यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर सेम किया, ये कोई रिक्वायर्ड नहीं था, ये स्टेप करने की बजाय आप ये डायरेक्ट ये स्टेप लिख लो, ठीक है। तो 24 प्लस 40, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा, नीचे 40 इंटू 24। आप यहाँ पे क्या करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, तो 8 से डिवाइड करोगे, ऊपर 8 आएगा, यहाँ 5 आएगा, तो 8 इंटू 3 आ जाएगा, तो 5 इंटू 3 15 आ जाएगा। तो आपके 15 डेज आ गए टोटल एक्स वाई के। लेकिन आपको ये पूछा है कि नहीं, आपको पूछा क्या है, 40% ऑफ वर्क पूछा है, तो इसका 40% लेना पड़ेगा डेज का। तो 40/100 इंटू 15, तो ये 0.4 इंटू 15, ये आ गया 6 डेज। तो देखो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसमें ये एडिशनल कंडीशन है। तो आपको ये एडिशनल इतना ही पार्ट नया दिया है, बाकी टाइप रिपीट हो रहा है।
अभी इसी टाइप का एक वर्जन है, अभी हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, आपको लग सकता है कि थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, लेकिन वो फॉर्मूला एक ही है। ठीक है, अब देखो आपको नेक्स्ट क्या पूछा है। आपको इसी टाइप में वेरिएशन कैसे दिया जाता है। ए अलोन कैन डू वर्क इन 12 डेज, और आपको दिया है ए एंड बी टुगेदर कैन डू इन 8 डेज। आपको पूछा है बी अलोन कितने दिन में करेगा। देखो आपको क्या किया गया है, आपको ए का दिया है 12 डेज, टुगेदर का दिया है 8 डेज, आपको बी का पूछा है। तो देखो फॉर्मूला सेम है। बस क्या किया है, पहले हमें ये वैल्यूज दिए जाते थे और ये निकालते थे हम। अब इस बार क्या हुआ है, इस बार आप देख लेना, इस बार हमें ऐसे हुआ है कि ये वैल्यू दिया गया है, ये वैल्यू दिया गया और ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, 1/8 इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/db। तो ये db में एक साइड में रख रहा हूं, देख लेना ये पूरा कंटिन्यू। ये 1/12 उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस का साइन है बीच में। तो आप देख लेना ये 1/8 है यहाँ पे, और ये है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर जाएगा ये जाएगा, तो 12 माइनस 8 होगा, नीचे 8 इंटू 12 होगा। तो यहाँ पे 4 बचेगा, 8 इंटू 12, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 इंटू 12 24। तो बी के डेज कितने आ गए, 24 डेज आ गए। ठीक है, अब ये इसी टाइप के क्वेश्चन आगे आपको दिए गए हैं। तो आपको ए और बी साथ में दिया है 4 दिन, ए का दिया है 12 दिन और बी का पूछा है। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आप होमवर्क कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क कर लेना। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन अरेंज ही उसी तरीके से कर देता हूं ताकि आपको वो अलग ना करना पड़े। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम टाइप का है, मैन का दिया है, फिर सन के साथ दिया है टुगेदर, और फिर सन का पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप होमवर्क कर लेना। ठीक है, और ये आपको चीन और चैन का दिया है, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी आप देख लेना, यही टुगेदर वाला है और यही हमको डीबी निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क है। तो 6, 7, 8 ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपको क्या किया है, अ मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ जॉब इन 21 डेज, और पूछा है हाउ मेनी मोर डेज ही विल टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ क्वांटम ऑफ वर्क इज इंक्रीज बाय 50%। मतलब, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप मार्क कर लेना। ठीक है, आपको क्या किया है, आपको तो ये इनिशियल दिया है 7/8 वर्क है, तो ये डी इज इक्वल टू 21 है, तो ये उधर जाएगा, तो 8 ऊपर 7 नीचे, तो ये 3 आ जाएगा, 24 डेज हो जाएगा, 3 इंटू 8 24 डेज। ये आपके 24 डेज है ओरिजिनल वाले ए के। लेकिन आपको क्या बोला है कि जो वर्क है, वर्क कितना परसेंट कर दिया आपने, 150% कर दिया, मतलब 50% इंक्रीज किया ना। तो इनिशियल 100 था, तो नया कितना होगा, +50, तो 150% ऑफ डी ए। तो 150/100 करोगे तो ये 1.5 इंटू 24 हो जाएगा। तो न्यू वर्क कितना हो जाएगा, 36 यूनिट हो जाएगा। और आपने पहले कितना यूनिट किया था, पहले 21 यूनिट किया था। तो आपका रिमेनिंग वर्क कितना आएगा, न्यू वर्क माइनस ऑलरेडी डन वर्क, 36 माइनस 21, 15 डेज आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लेना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपके यहाँ पे आ जाएंगे 15 दिन आपको एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमने पहले देखे थे, बस मैं इस वीडियो को रीशूट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको देखो यहाँ क्या किया है, ए फिनिश वर्क इन 18 डेज, बी डू सेम वर्क इन हाफ टाइम। ठीक है, देन वर्किंग टुगेदर। अब देखो, और आपको क्या पूछा है, देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे, मतलब एक दिन में कितना काम कर लेंगे। अब देखो ए का डेज दिया है 18, बी का दिया है हाफ डेज, तो 1/2 इंटू 18 9 डेज आ जाएगा। तो आप दोनों का वही फॉर्मूला आपका निकालने का, देखो यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग से। तो 1/18 प्लस 1/9। ठीक है, तो ये यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2/18 आ जाएगा, 3/18, तो 1/6 आ जाएगा। तो ये 1/db है। ठीक है, मतलब डेज, टुगेदर डेज कितने हैं, तो 1/6 आ जाएगा आपका ये। और ये आपका फ्रैक्शन ऑफ वर्क इन 1 डे, एक दिन में कितना करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, वर्क डन इन 1 डे। तो ये जो हमने 1/db लिखते हैं ना, तो ये वर्क डन इन 1 डे होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, ये हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में देखा था पहले वाले। तो 1/db इज अ वर्क डन इन 1 डे। तो ये 1/6 है, तो कितना फ्रैक्शन कवर करेगा एक दिन में, 1/6 फ्रैक्शन कवर करेगा।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्या किया है, ए कैन डू वर्क इन अ 15, बी कैन डू इन अ 20 डेज इफ दे वर्क टुगेदर। आपको पूछा है 4 दिन में कितना फ्रैक्शन कवर करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको ए का दिया है 15, बी का दिया है 20, आपको निकालना है ये वाला। ठीक है, देखो फॉर्मूला सेम है, आप वैसे निकालोगे 1/15 प्लस 1/20 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ऊपर आ जाएगा 20 प्लस 15, ये 35 हो गया, 15 इंटू 20, तो यहाँ 5 से डिवाइड करो तो ये 7 आएगा, ये 3 आएगा, तो 7, ये नीचे आ जाएगा 60, तो 7/60 हो जाएगा। आपको 4 दिन का पूछा है तो फॉर्मूला ऐसे ही 4 इंटू वर्क डन इन 1 डेज, वर्क डन इन 1 डेज क्या है 1/db, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 7/60, तो ये आ गया 28/60। तो ये आपने क्या किया है, इतना फ्रैक्शन 4 दिन में पूरा किया है और रिमेनिंग वर्क आपको निकालना है। तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकालोगे, 1 माइनस वर्क डन इन 4 डेज। देखो 1 क्या है 100% है और इतना आपने कवर किया है, तो 100% को आप 1 लिख सकते हो, तो 1 में से माइनस करना है, तो इस चीज को आप याद रखना। तो 1 माइनस वर्क डन इन 4 डेज, तो 1 माइनस 28/60, तो आप यहाँ सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा 60 माइनस 28, 32/60 आ जाएगा। तो यहाँ 4 से डिवाइड करोगे तो 8/15 फ्रैक्शन वर्क आपका रिमेनिंग है। तो देखो इस क्वेश्चन में ये आखिरी वाला वर्ड पढ़ना है, लेफ्ट का मतलब होता है रिमेनिंग, कितना रिमेनिंग बचा हुआ है। ठीक है, तो आपका बचा हुआ वर्क निकालने के लिए आपको ये एडिशनल स्टेप करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम इसका ही थोड़ा सा अब एडवांस वर्जन देखेंगे। ठीक है, ए कैन डू वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू वर्क इन 18 डेज। अब देखो क्या बोला है कि पहले 2 दिन इन्होंने साथ में काम किया, फिर ए छोड़ के चला गया, और फिर पूछा है बी को कितना दिन लगेगा बचा हुआ काम करने के लिए। ठीक है, देखो ए का 12 दिन है, बी का 18 दिन है, तो दोनों का निकालना पड़ेगा। पहले तो यही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, तो 1/12 प्लस 1/18 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18 प्लस 12 नीचे आ जाएगा 12 इंटू 18 30, ये 12 इंटू आपका आ जाएगा 18, तो यहाँ 6 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 5 और नीचे 2, तो 5/36 आ जाएगा ये, तो ये नीचे लिख लेना। ठीक है, ये आपका आ गया 5/36 आ गया। अब आपको क्या बोला है, 2 दिन इन्होंने साथ में काम किया, तो 2 दिन कितना काम कंप्लीट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय वर्क डन इन 1 डे, तो 2 इंटू 1/dv, तो 2 इंटू 5/36, तो 5/18 इन्होंने काम पूरा किया है 2 दिन में। लेकिन हमें ये निकालना है क्या, नहीं हमें ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा। तो हमें पहले बचा हुआ काम निकालना पड़ेगा। बचा हुआ काम कैसे निकालोगे, 1 में से माइनस करोगे, 1 माइनस 5/18, तो ये 18 माइनस 5/18 13/18, इतना बचा हुआ काम है। अब ये बचा हुआ काम बी कैसे पूरा करेगा, तो बचे हुए काम को बी के डेज से मल्टीप्लाई करना है, तो 13/18 मल्टीप्लाइड बाई 18, मैं इसको जानबूझ के पहले कट नहीं करता हूँ या फ्रैक्शन भी नहीं करता हूँ, तो ये 13 डेज आ गया, तो ये बी का काम आ गया। देखो इस प्रॉब्लम में क्या किया है, पिछले प्रॉब्लम से ये नया स्टेप ऐड किया है, तो आपको इस तरीके से फोकस करना है कि इस प्रॉब्लम में नया क्या है, इस प्रॉब्लम में केवल इतना ही नया पोर्शन है। ठीक है, मैं इसीलिए टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं और मैं इसीलिए उसको सीक्वेंस में अरेंज कर रहा हूं। अब देखो ए और बी कंप्लीट वर्क इन 15 एंड 10 डेज, तो ए का 15 दिया है, बी का 10 दिया है, और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कि वर्क एक साथ में काम करना चालू किया, फिर बी ने छोड़ दिया, फिर ए ने पूरा वर्क किया। तो ये क्वेश्चन 12 नंबर की तरह है, तो इसको आप एज अ होमवर्क सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा वर्क एज इट इज आपको रिपीट करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसका टाइप देखने वाले हैं। अब इसका ही टाइप है, आपको क्या किया है, ए एंड बी टुगेदर 15 डेज में कंप्लीट करते हैं और 45% कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देन ए टेक्स द लीव एंड बी वर्क्स फॉर 55 डेज टू कंप्लीट द जॉब, हाउ लॉन्ग ए विल टेक द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। देखो आपको क्या किया है, दोनों का दिया है 45% वर्क 15 दिन में, तो ये 45% इंटू डी ए बी इज इक्वल टू 15 डेज, तो ये 45/100 ये उधर जाएगा, तो 100 इंटू 45, तो ये 1 ये 3, तो 100/3 एज इट इज रख दिया। यहाँ फ्रैक्शन में मत कन्वर्ट करो और मुश्किल हो जाएगा। डी ए मतलब ए का अकेले का दिन और डी बी मतलब बी का अकेले का दिन। आपको क्या बोला, ए छोड़ देता है 45% काम होने के बाद, बचा हुआ 55% बी कितने दिन में करता है, 55 डेज में करता है, तो 55% ऑफ dB इज इक्वल टू 55, तो 55/100 dB इज इक्वल टू 55, ये उधर जाएगा 100 ऊपर और ये 55 नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा,
तो अकेले बी को कितना दिन लगा, 100 डेज लगा। बाकी फॉर्मूला आपका यही आएगा वापस से, 1/DAB इज इक्वल टू 1/DA प्लस 1/DB। देखो इसका वैल्यू कितना दिया है, ये आपका DAB कितना था, 100/3, तो ये लिखा 100/3। मैंने आपको पहले भी बोला है ऐसा आएगा तो इसका मतलब क्या होता है, B/A। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना। और यही हमने यहाँ किया, ये 3 ऊपर आ गया, यहाँ का 3 ऊपर आ गया, ये ऊपर लिखा 3/100 इज इक्वल टू 1/DA प्लस 1/100, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 3/100 माइनस 1/100, तो इधर बचेगा 2/100, तो ये बचेगा 1/50। तो ए का डेज कितना है, 50 डेज है। ठीक है, तो इस टाइप को आप मार्क कर लेना क्योंकि ये टाइप आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरीके का। तो मैंने इस टाइप को क्या किया, टाइप को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, इजी टू डिफिकल्ट। अब आपको देखो क्या किया है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेना। ये 14 नंबर की तरह क्वेश्चन है, तो ये आप एज अ होमवर्क कर लेना। ठीक है, 15 नंबर का। ठीक है, अब देखो क्या है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन अ 40 डेज, he works at it for 8 days and then be finished work in 16 days, how long will take complete the work together। तो देखो पहले तो आपको ए के डेज दिए हैं 40 डेज, आपको बी के डेज नहीं मालूम है। ठीक है, और आपको क्या बोला है कि ए केवल कितना दिन काम करता है, 8 दिन काम करता है। तो ए का वर्क डन कितना होगा, 8 इंटू वर्क डन इन 1 डे, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/D है, तो 8 इंटू 1/40, तो 1/5 आएगा। रिमेनिंग वर्क कैसे निकालोगे, 1 में से माइनस करोगे, 1 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 1/5, तो 5 माइनस 1, ये आपका 4/5 आ गया। तो ये 4/5 जो वर्क है ये बी ने कंप्लीट किया है कितने दिन में, 16 दिन में। तो 4/5 DB इज इक्वल टू 16, तो ये उधर जाएगा, तो ऊपर 5 नीचे 4, ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 5 20 डेज आ जाएगा। तो बी का डेज मिला, ए का डेज आपको मिला है, तो आपको क्या निकालना है, दोनों का डेज निकालना है। तो वापस से आ जाओ सेम फॉर्मूला पे, तो 1/40 प्लस 1/20। ठीक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करो, तो 2/40 और ये 1/40, तो 3/40 आएगा। तो ये आपको डीबी निकालना है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो 40/3 आएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, 3 से डिवाइड करोगे 13 आएगा, 1/3 डेज। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है थोड़ा सा घुमा के। अब ये देखो यूपीएससी का एक क्वेश्चन है 2003 का, आपको क्या दिया है, ए कंप्लीट अ जॉब इन 10 डेज, बी एंड सी कंप्लीट इट इन 12 एंड 15 डेज। तो सबका दिया है, इन हाउ मेनी डेज ए बी सी कैन वर्क टुगेदर। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 3 जन दिए है, 2 की जगह 3 जन का इन्होंने दिया है। तो देखो आपको लिखना वैसे डी ए डी बी डी सी, और आपका फॉर्मूला सेम टाइप में जाएगा, बस यहाँ क्या होगा, यहाँ और एक ऐड हो जाएगा बस। ठीक है, बाकी फॉर्मूला तो आपका सेम ही है। तो 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, आपको इनका फ्रैक्शन सेम करना है। सबका फ्रैक्शन क्या किया, नीचे 10 12 15 कर दिया। तो देखो यहाँ पहले वाले में क्या है, 10 है, ऊपर क्या नहीं है, 12 और 15, तो 12 15 लिखा। यहाँ आपका 12 है तो 10 15 लिखा, यहाँ आपका 15 है तो 10 12 लिखा। तो ऊपर वाला ये देखो इस तरीके से लिखा है, डायरेक्ट आप चाहते तो ये स्टेप भी लिख सकते थे। ठीक है, तो आपका 180 प्लस 150 प्लस 120 ऊपर हो गया। नीचे का मैं मल्टीप्लीकेशन में रख रहा हूँ, नीचे का सॉल्व नहीं करना है। ये 450 आएगा, 10 12 15 आएगा, ये 0 0 कटेगा, ये 15 1 15 और यहाँ पे 3 आएगा, तो 3/12, तो 1/4 आ गया। तो ये आपके नंबर ऑफ डेज आ गए टुगेदर, 4 डेज आ गए। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ये 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आपको होमवर्क है, क्योंकि ये 17 नंबर के क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम 19 नंबर का ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये थोड़ा सा सिंपल टाइप का है। आपको क्या किया है, W कैन डू 25% वर्क इन 30 डेज, X कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 10 डेज, Y कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 40 डेज, Z कैन डू 1/3 वर्क इन 13 डेज। ये 2016 का क्वेश्चन है। तो देखो हमने जैसे ऊपर सॉल्व किया था ना, वैसे ही करना है। 25% दिया W का 30 डेज, 25/100 करो, ये उधर लेके जाओ, तो 100/25, ये 4 हो जाएगा, 30 इंटू 4 120, ये 1/4 dx इज इक्वल टू 10 है, 4 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 40 डेज। ये 40% इज इक्वल टू 40 है, तो 40/100 इज इक्वल टू 40, उधर जाएगा, ये 40 40 कैंसिल, 100 बचेगा। इसका 1/3 इज इक्वल टू 13 है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 39 डेज। तो सबसे कम ले रहा है 39 डेज, डी ले रहा है। तो ये लेक्चर 2 मैंने फिर से शूट किया है नोट्स अपडेट करके। ठीक है, और नोट्स को सीक्वेंस में लगाया है। और अभी हम लेक्चर 3 में एलसीएम का मेथड देखने वाले हैं, एलसीएम कैसे यूज करना है इसमें। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है।
और दूसरा ये चीज़ है कि जैसे कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो केवल नोट्स फॉलो कर रहे हैं और यूट्यूब पे वीडियो नहीं देख रहे, तो मैं अभी नोट्स आपको टेलीग्राम पे डालना बंद करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि रीज़न क्या हो रहा है कि कुछ लोग है ना बस केवल नोट्स फॉलो कर रहे हैं, तो उससे ना चैनल ग्रो हो रहा है, ना मतलब आगे कोई ग्रोथ हो पा रहा है। और दूसरा ये भी हो रहा है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि मेरे ही नोट्स यूज़ करके कुछ लोग ग्रुप फॉर्म करके, मतलब उन्हीं नोट्स को यूज़ करके मतलब है ना अपना ग्रुप बना रहे हैं और ऐसे दिखा रहे हैं कि वो सी सेट प्रिपेयर कर रहे हैं और वो मतलब, तो लिटरली ये सिचुएशन ऐसा है कि अभी जैसे मैंने इसको पेड में कन्वर्ट नहीं किया है, तो काफ़ी मिसयूज़ हो रहा है इन चीज़ों का, तो मैं अभी आपको नोट्स डालना ग्रुप पे बंद कर रहा हूँ। तो आपने अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब हमारा चैनल का नेम यही है, एक्यूरेसी IS, तो ये हमारा चैनल का नेम है। इसको आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे, तो @accuracy_IS से सर्च कर लेना और यही आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। तो अब मैं नोट्स डालना ग्रुप में बंद करने वाला हूँ, ठीक है। उसका मैंने आपको रीज़न भी बता दिया है कि मैं वीडियो आपको डाल रहा हूँ ताकि यूट्यूब चैनल ग्रो हो और वहां से आगे चीज़ें हो, ठीक है। अगर मैं आपको कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसमें आपको म्यूचुअली देखना चाहिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी IS।